गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक रहेगा वो है क्या, इंसुलेटर। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कंडक्टर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और इसके बाद एक आइडियल कंडक्टर का क्या विशेषता होता है। ठीक। अब इसके बाद अब हम आगे देखेंगे कि इसके बारे में, इंसुलेटर के बारे में। तो देखिए इंसुलेटर क्या होता है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि इंसुलेटर एक प्रकार का मटेरियल होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, जो पावर सिस्टम है उसमें इंसुलेटर का क्या यूज़ है। तो देखिए इसमें यूज़ होता है कि इंसुलेटर जो है कि एक बहुत ही कहें तो श्रेष्ठ विद्युत रोधन पदार्थ, मतलब श्रेष्ठ इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में विद्युत प्रवाह को रोकने के लिए, ठीक है, कंडक्टर के बीच में विद्युत प्रवाह को रोकने के लिए, या फिर जो है कंडक्टर और अर्थ के बीच इलेक्ट्रिकल लॉसेस को रोकने के लिए होता है। ठीक। और ओवरहेड लाइन में क्रॉस आर्म पर जो हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं, उसका जो यूज होता है वो एनर्जाइज्ड कंडक्टर को सपोर्ट से अलग करने के लिए होता है। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये हमारा सपोर्ट है और हम लोगों ने यहाँ से कंडक्टर को क्या किया है, इस पर माउंट किया है, तो इसमें क्या होगा कि कंडक्टर हमारा मेटल का बना होता है, कंडक्टर मेटल का होता है, जो हमारा सपोर्ट्स होता है वो भी स्टील या एक तरीके का ऐसा मटेरियल होता है जिसमें करंट क्या हो सके, फ्लो हो जाएगा। तो उस केस में इस सपोर्ट से कंडक्टर को अलग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंसुलेटर का। और वो किस पर होता है, क्रॉस आर्म पर होता है। तो उसी चीज़ को है कि ओवरहेड लाइन में क्रॉस आर्म पर जो हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं, उसका जो यूज़ होता है वो किस लिए होता है, वो एनर्जाइज्ड कंडक्टर को सपोर्ट्स से अलग करने के लिए होता है। जिससे क्या हो कि जो पावर है उस पावर का, वो पावर अर्थ की तरफ कम से कम जा सके, यानी वो जो पावर का लॉस होगा वो पृथ्वी की तरफ कम से कम हो। ठीक। तो ये होता है हमारा क्या चीज़, इंसुलेटर। अब देखिए इसके कितने टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके टाइप्स की, तो देखिए जो हमारा पहला टाइप्स होता है वो होता है पिन और स्पाइंडल इंसुलेटर, यानी कीली या धुरा विद्युत रोधक। ठीक है। सेकेंड होता है हमारा सस्पेंशन इंसुलेटर, यानी जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, निलंबन विद्युत रोधक। थर्ड हमारा होता है लॉन्ग रॉड सस्पेंशन इंसुलेटर, जिसको क्या बोलते हैं, लंबी छड़ निलंबन विद्युत रोधक। फोर्थ होता है हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकृति विद्युत रोधक। ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर वो कौन सा है, स्पेशल हाई वोल्टेज इंसुलेटर, यानी विशेष उच्च वोल्टता विद्युत रोधक। फिर नेक्स्ट है क्या, स्टे इंसुलेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व स्थापी या टेक विद्युत रोधक। फिर नेक्स्ट है पोस्ट इंसुलेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ विद्युत रोधक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शेकल इंसुलेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगड़ या पाश विद्युत रोधक। ठीक। तो ये उसके टाइप्स हैं। कितने टाइप्स के हैं, 8 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, पिन और स्पाइंडल इंसुलेटर, कीली या धुरा विद्युत रोधक। नेक्स्ट है सस्पेंशन इंसुलेटर, जिसको क्या बोलते हैं, निलंबन विद्युत रोधक। फिर थर्ड है हमारा लॉन्ग रॉड सस्पेंशन इंसुलेटर, जिसको क्या बोलेंगे, लंबी छड़ निलंबन विद्युत रोधक। फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर, जिसको क्या बोलेंगे, विकृति विद्युत रोधक। फिर स्पेशल हाई वोल्टेज इंसुलेटर, जिसको क्या बोलेंगे, विशेष उच्च वोल्टता विद्युत रोधक। फिर है हमारा स्टे इंसुलेटर, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्व स्थापी या टेक विद्युत रोधक। फिर नेक्स्ट है हमारा पोस्ट इंसुलेटर, जिसको क्या बोलते हैं, स्तंभ विद्युत रोधक। फिर लास्ट है हमारा सेकल इंसुलेटर, जिसको क्या बोलते हैं, निगड़ या पास विद्युत रोधक। अब हम बात करते हैं उसका जो फर्स्ट टाइप है, पिन और स्पेशल, मतलब पिन या स्पाइंडल इंसुलेटर। ठीक है।
तो देखिए ये इंसुलेटर जो होता है थोड़ा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ये जो हमारा डायग्राम है वो किसका है, पिन टाइप इंसुलेटर का डायग्राम है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ये पोर्शन है एक ग्रूव होता है। ग्रूव का मतलब होता है एक खांचे टाइप का बनाया जाता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को फंसाते हैं और उसको उस पर बांध देंगे। ये चीज़ जो है इतना, ये जो पोर्शन है ये इसका जो है कि खंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं खंड। और इसके बाद ये क्या है, एक उसके सपोर्ट के लिए, मतलब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसी से क्रॉस आर्म पर हम लोग इस इंसुलेटर को क्या करेंगे, उस पर क्रॉस आर्म पर एक पेंच की सहायता से उसको कस देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है, ये लाइन कंडक्टर ये लाइन कंडक्टर के सपोर्ट्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस पिन टाइप इंसुलेटर में एक विशेष प्रकार की पिन होती है और उसके निचले भाग में गैल्वनाइज्ड स्टील की एक स्क्रू पिन जो है उसमें सीमेंटेड रहता है। स्क्रू पिन सीमेंटेड होने का मतलब क्या होता है, ये जो है ये स्क्रू पिन है, ठीक है, ये उसमें फिक्स होता है। और ये क्या है, नट, जिसकी सहायता से हम लोग उसको कस देते हैं, ठीक है, नीच और जिसमें क्या करते हैं कि एक स्क्रू नट की सहायता से पोल्स की क्रॉस आर्म पर उसको कस दिया जाता है। पिन होने के कारण इसे इस इंसुलेटर का जो नाम पड़ा है वो क्या पड़ा है, पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। इस इंसुलेटर के ऊपरी भाग में एक ग्रूव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, खांचा होता है, जिसमें हम लोग लाइन कंडक्टर को कस देते हैं, ठीक है, लाइन कंडक्टर को कस देते हैं। और उसको जो है कि एक सॉफ्ट एल्यूमिनियम वायर से उसको क्या कर देते हैं, उसको उस पर उस कंडक्टर को उस पर बांध दिया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें ये चीज़ होती है कि जो हमारा स्क्रू कट होता है, मतलब जो स्क्रू होता है जिसको हम लोग क्रॉस आर्म पर लगाते हैं, तो जो कील है उसकी कीली को हम लोग कोरोजन से बचाने के लिए उस पर क्या कर देते हैं, जिंक से, मतलब उसको गैल्वनाइज्ड कर देते हैं, ठीक है। तो इसी पिन के कारण से उसका नाम क्या चीज़ पड़ा है, पिन टाइप इंसुलेटर। अब देखिए जितने भी विद्युत रोधक हैं, मतलब ये जो पिन टाइप इंसुलेटर है वो अलग अलग वोल्टेज के लिए वो अलग अलग सेड सेड का मतलब क्या चीज़ होता है, ये चीज़, ये पोर्शन जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, सेड या फिर खंड कहलाता है। तो अलग अलग वोल्टेज लेवल के लिए अलग अलग खंडों का जो है इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करेंगे 25 केवी तक के वोल्टेज के लिए, तो 25 केवी तक के वोल्टेज के लिए हम लोग केवल सिंगल सेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करेंगे 25 से 33 केवी तक के लिए, तो 25 से 33 केवी तक के लिए हम लोग डबल सेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 33 से 66 केवी तक के लिए हमें ट्रिपल सेट लेना पड़ेगा। और 66 से 80 यानी 80 केवी तक के लिए हमको जो है कि 4 सेट लेना पड़ेगा। और 80 केवी से आगे जो है कि हमें 5 सेट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि पिन टाइप इंसुलेटर लो वोल्टेज तक के लिए तो यूज़ हो सकता है, यानी अप टू 66 केवी तक के लिए हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा कि जैसे जैसे वोल्टेज लेवल बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ सेट क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, जिससे वो क्या होता जाएगा, एक हैवी होता चला जाएगा, यानी उसका वेट जो है बढ़ता चला जाएगा। तो और इसके बाद से फिर क्या चीज़ होगा कि अगर उसका वेट बढ़ेगा तो हमारा जो इनिशियल कॉस्ट होगा, यानी जब हम ट्रांसमिशन लाइन को बना रहे होते हैं तो उस केस में उसका इनिशियल कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वेट बढ़ने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो है क्रॉस आर्म हमें मजबूत लगाना पड़ेगा, यानी क्रॉस आर्म जो है कि मजबूत होगा, सपोर्ट्स को थोड़ा हैवी करना पड़ेगा। तो उस केस में ओवरऑल जो है कि हमारा क्या होगा, जो इनिशियल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, जहाँ मतलब कितना हमें कन्वीनियंट होगा, कितना हमें जो है कि इकोनॉमिकली होगा, तो लगभग ट्रिपल सेट तक हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरली आजकल इसका 33 केवी तक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि
और भी इसमें कई सारे डिसएडवांटेज होंगे, तो जब हम लोग पढ़ेंगे सस्पेंशन इंसुलेटर का, तो सस्पेंशन इंसुलेटर और पिन टाइप इंसुलेटर में हम लोग कंपैरिजन देखेंगे कि कौन बेस्ट होगा। ठीक, तो ये चीज़ जो है, ये हमारा जो नंबर ऑफ सेट हैं, इस नंबर ऑफ सेट को हमें याद करना पड़ता है कि कितने हैं। तो देखिए 25 केबी तक के लिए हमको सिंगल सेट चाहिए, 25 से 33 डबल, ठीक है। इसके बाद 33 से 66 ट्रिपल, और 66 से 80 यानी 80 के भी 4 सेट। इसके बाद 80 के भी से आगे तक के लिए 5 सेट, ठीक। 25 तक सिंगल, 25 से 33 डबल, 33 से 66 ट्रिपल, 66 से 80 80 4, और उससे आगे 5। तो ये देखना, याद करना पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, उसका एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज हैं इस पिन टाइप इंसुलेटर के। तो देखिए जो हमारा पहला एडवांटेज है पिन टाइप इंसुलेटर का, वो ये है कि पिन टाइप इंसुलेटर संरचना में क्या होते हैं, सिंपल होते हैं। ठीक, तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ही सिंपल होती है। ठीक, नेक्स्ट है कि इनका जो इनिशियल कॉस्ट, मतलब इनका जो कॉस्ट होता है, ये क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि कंडक्टर को सपोर्टिंग के लिए बहुत इकोनॉमिकली और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। यानी इस कंडक्टर, ये कंडक्टर क्या होगा, अगर कीमत में सस्ता होगा, और इसके बाद ये कंडक्टर को सपोर्टिंग, मतलब कंडक्टर को बहुत ही सपोर्टिव और इकोनॉमिकली तरीके से क्या करता है, उसको कंडक्टर के लिए बहुत सपोर्टिंग और इकोनॉमिकली और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या होता है कि कभी कभी दो सस्पेंशन इंसुलेटर के स्थान पर हम लोग एक ही पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जो सस्पेंशन इंसुलेटर का जो डिस्क होता है, वो एक डिस्क 11 केबी तक का होता है। तो अगर हम 25 केबी तक का यूज़ करेंगे तो उसमें लगभग हमें दो डिस्क चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका दो डिस्क ना लेकर के हम लोग एक ही पिन टाइप इंसुलेटर उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका क्या चीज़, एडवांटेज। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की। तो देखिए जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा मतलब टीडीपी में क्वेश्चन आता है कि 50 केवी तक के वोल्टेज के लिए हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन इससे ऊपर के लिए पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ नहीं करते हैं, मतलब उतना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों? तो इसका वजह यही है कि देखिए 25 केवी तक के लिए हम लोग एक का यूज़ करते थे, वन सेट, और 25 से 33 केवी तक के लिए हम लोग डबल सेट, उसके बाद फिर 66 केवी तक के लिए हम लोग ट्रिपल सेट का यूज़ करते थे। तो उस केस में जैसे जैसे वोल्टेज लेवल हमारा बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ सेटों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो अप टू 50 केवी तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसमें 3 सेट तक का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 के बाद जैसे फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, तो उस केस में क्या होगा कि जब नंबर ऑफ सेट बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा जो पिन टाइप इंसुलेटर है वो क्या होता चला जाएगा, बल्कि यानी हैवी होता चला जाएगा। तो उस केस में इनिशियल कॉस्ट क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट होगा जो है बहुत तो ही ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्या मतलब ज़्यादा होगा। और दूसरी वजह ये चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने 5 सेट का इंसुलेटर अगर यूज़ किया, ठीक, 5 सेट का पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ किया, अगर उसके किसी एक सेट में अगर कोई ख़राबी आ गई किसी कारण से, अगर वो टूट जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरा पिन टाइप इंसुलेटर ही हमें चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, अगर वहाँ पर हम 50 केवी से ऊपर तक के लिए अगर यूज़ करते हैं और उसमें अगर कोई ख़राबी आती है, तो उसके जो जो सेट होते हैं, उसके सेट, अगर उसमें कोई ख़राबी होगा तो उसके सेटों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जो पोर्शन हमारा ख़राब है उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होगा, मेंटेनेंस के समय में वो सस्ता पड़ेगा, और ये क्या होगा, महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि पूरा जो है डिस्क, मतलब पूरा इंसुलेटर ही हमें चेंज करना पड़ रहा है किसमें, पिन टाइप इंसुलेटर में। ठीक, तो इसी वजह से जो है कि क्या होता है कि 50 केवी तक के वोल्टेज के लिए इनका जो परफॉर्मेंस है, मतलब वो सेटिस्फैक्ट्री होता है, लेकिन इसके ऊपर ये बहुत ही भारी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 50 के बी तक के वोल्टेज के लिए
हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं, लेकिन उससे ऊपर के लिए हम लोग सस्पेंशन इंसुलेटर यूज़ करते हैं। क्यों? तो यही वजह है, क्योंकि क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, जिसकी वजह से इनिशियल कॉस्ट जो है ज़्यादा होगा। और दूसरी बात ये होता है कि उसमें क्या होगा, अगर कोई ख़राबी अगर आ जाएगी तो पूरी हमें टोटल यूनिट चेंज करनी पड़ती है पिन टाइप इंसुलेटर में। लेकिन अगर सस्पेंशन इंसुलेटर में कोई ख़राबी अगर आती है तो उसमें जो जो डिस्क हमारा ख़राब होता है, केवल उसी डिस्क को हम लोग रिप्लेस करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सस्पेंशन इंसुलेटर। इसको जो है कि हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।